स्टेप्स ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्यकी के चरण। सबसे फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण। Everyone always prefer to take the food of its own choice। हर कोई अपनी पसंद के भोजन को खाना चाहता है। हम मनुष्य की अगर बात करें, अपनी बात करें, तो हमारा जो मुख्य भोजन है उसके 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, और इसके अतिरिक्त जो हमारी डाइट में 2 चीजें प्रेजेंट होती है, इट इज द न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ऐसा कोई भी फूड जो इन सबसे रिच होता है उसको हम अपनी क्या कहते हैं, डेली डाइट। और वेन एवर ए पर्सन टेक द डेली डाइट ऑफ इट्स ओन चॉइस, ये फूड को लेना, इसमें वो सबसे पहले फूड को एक छोटी सी बाइट के रूप में कट बाय हिज और हर टीथ, अपने दांतों के द्वारा भोजन को वो काटता है, कट करता है, लेटर ऑन ग्राइंड करता है, ग्राइंड बाय, कट बाय हिज और हर इंसाइजर एंड कैनाइन। हमारे केस में जो कैनाइन है, नाउ considered as vestigial। Now considered as vestigial। तो केवल इंसाइजर के द्वारा वो भोजन को कुतरता है और लेटर ऑन ग्राइंड बाय द हेल्प ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मोलर और प्रीमोलर के द्वारा वो इसको प्रॉपरली ग्राइंड अप करता है। टंग हेल्प्स इन mastication of food and also add saliva properly in grinding or masticating food। दिस टंग, जो हमारी टंग है, ये इस फूड को प्रॉपरली मैस्टिकेट करने में हेल्प करती है, क्योंकि इट सेंड द फूड बिटवीन द टीथ प्रेजेंट इन अपोजिट जॉ। विपरीत जबड़ों में लगे दांतों के बीच बीच में बार बार भोजन को भेजेगी, जिससे उनका प्रॉपर मैस्टिकेशन हो और साथ ही साथ इस भोजन में सैलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले सैलाइवा को भी प्रॉपरली मिक्स करती है, जिससे कि भोजन के मैस्टिकेशन में हेल्प मिले। तो इस तरह से भोजन को मुंह के अंदर ग्रहण करना और उसका मैस्टिकेट करना, उसमें सलाइवा को ऐड करना, दीज आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ इंजेशन। और टिल द फूड बी प्रेजेंट इन द बक्कल केविटी, जब तक ये भोजन बक्कल केविटी में रहता है, दिस एंटायर प्रोसेस रिमेन्स कंटिन्यू। ये पूरी प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और आफ्टर द प्रॉपर ग्राइंडिंग, जब प्रॉपर ग्राइंडिंग फूड की हो जाती है, प्रॉपर मैस्टिकेशन हो जाता है, देन दिस फूड एज्यूम्स द शेप ऑफ ball and is called bolus। सैलाइवा मिक्स प्रॉपरली मैस्टिकेटेड फूड को हम बोलस कहते हैं। ये बोलस जो बनता है, इस पर सैलाइवरी एक्शन लगातार होता रहा है, और ये सैलाइवरी एक्शन जो होता है उससे ये फूड पार्शियली डाइजेस्टेड होने लगता है, और अब इसे हम बोलस कहते हैं।
अब ये पूरी की पूरी मैस्टिकेशन की प्रोसेस में होता क्या क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। As food enters buccal cavity, salivary glands secrete saliva, and this saliva is slightly acidic with pH of 6.5 to 6.8 and contains various inorganic and organic constituents। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में मेन कौन है, क्लोराइड आयन। दीज क्लोराइड आयन activates the ptyalin, also called salivary amylase, and it acts on स्टार्च। ये टाइलिन किस पे एक्ट करता है, स्टार्च पर। यहां पर एक कंडीशन है, ये स्टार्च कैसी होनी चाहिए, कोल्ड, यानी कि टाइलिन ऑलवेज एक्ट ऑन कुक्ड स्टार्च, नेवर एक्ट ऑन रॉ स्टार्च। अगर ये स्टार्च पकी हुई नहीं है, यदि ये कुक्ड नहीं है, टाइलिन विल हैव नो इफेक्ट। दिस इज व्हाई इफ वी जस्ट टेक द rice particle, raw rice particle या cut slice of potato and begin to masticate, we get no taste at all। क्यों? क्योंकि टाइलिन कच्ची स्टार्च के ऊपर, अनकुक्ड स्टार्च के ऊपर कोई एक्शन नहीं करता, लेकिन जैसे ये स्टार्च पक जाती है तो पकी हुई स्टार्च के ऊपर टाइलिन के एक्शन से there is formed maltose plus dextrin, or maltose is a disaccharide, and this disaccharide is sweet in taste। This is why the bread appears sweet in taste after some time, because of the formation of maltose। So this is made by the action of ptyalin in the buccal cavity। एंड माल्टोज और डेक्स्ट्रिन रिच ये पूरा फूड एक गोल बॉल के रूप में आ जाता है, और उस बॉल को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं हम, बोलस। अब जैसे ये बोलस कहां पहुंचा, बकल केविटी के लास्ट हिस्से में, तो जैसे ये वहां पहुंचेगा इट गेट्स इमीडिएटली अपने साथ ये नीचे की ओर लुढ़केगा, और इसका बकल केविटी से फेरिंग्स में होकर ईसोफेगस में लुढ़कना, ईसोफेगस में एंटर करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीग्लूटीशन। बकल केविटी से फूड का फेरिंग्स में होकर ईसोफेगस में लुढ़कना, दैट इज कॉल्ड डीग्लूटीशन या निगलन। और निगलन की जो क्रिया है, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। कैसी प्रोसेस है डीग्लूटीशन, इट इज अ रिफ्लेक्स, ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। टिल द फूड बी प्रेजेंट इन बकल केविटी यू कैन थ्रो, यू कैन स्पिट इट आउट, आप उसको बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन एक बार जब फूड फेरिंग्स के एंड पार्ट पे आ गया, देन यू कांट एस्केप इट टू मूव इनटू, यू कांट नाउ, यू आर नॉट एबल टू थ्रो इट आउट, बट इट गेट इमीडिएटली ड्रॉप इनटू द ईसोफेगस एंड इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन प्योरली। तो ये हमने यहां पे समझा किस तरह से ये इंजेक्शन और डीग्लूटीशन की प्रोसेस होती है।
The next step in the physiology of digestion is now conduction of food. Now the food, जैसे ही ये फूड, गौर करेंगे जरा यहां से, जैसे ये फूड डीग्लूटिशन के अंतर्गत ये बोलस बनाता, ये बोलस यहां से डीग्लूटिनेशन के बाद ये कहां गया, इन द ईसोफेगस। जैसे ये फूड ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस की ल्यूमेन डायलेट हो गई, एंड दिस डायलेशन इज बिकॉज of the expansion in the muscles of esophagus. esophagus की मसल्स में एक्सपेंशन हुआ। अब जब एक्सपेंड हुई है तो वो मसल्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना चाहेगी, और जब वो नॉर्मल आना चाहेगी तो इट विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, अब ये वेव की तरह से फूल गई। हमने क्या देखा, ये वेव की तरह से मूवमेंट आ रहा है, जैसे वेव में होता है। आपने देखा होगा वेव्स को, इस तरह से इसमें क्रेस्ट और ट्रफ्ट बनते हैं। तो इसी तरीके से ये वेव लाइक मूवमेंट पहले इस पार्ट में आया, फिर नेक्स्ट पार्ट में, फिर नेक्स्ट पार्ट में, यानी ये वेव लाइक मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में स्टार्ट हो गए। अब ये वेव लाइक जो मूवमेंट होते हैं, वेव लाइक मूवमेंट इन esophagus and other parts of alimentary canal, these are called, इनको हम क्या कहते हैं, these are called peristaltic movement, इनको हम peristaltic movement कहते हैं। And these peristaltic movement का स्टार्ट होना, this is an involuntary process, ये involuntary process and begins with the coming of food in the very first part of esophagus, and the muscles in the first 1/3 part of esophagus are striated, and in the next 2/3 part they are non-striated. Yani esophagus is the only structure where both kind of muscles are found, striated and non-striated. And as the food comes here, whatever the glands are present in the esophagus region, this region gets wallage provided with mucus gland। इस रीजन में क्या मिलती है, म्यूकस ग्लैंड, विच रेंडर्स द एंटायर पैसेज टू बी हाईली स्लीपरी, जो पूरे पैसेज को बहुत अधिक चिकना और फिसलनदार बना देती है, सो दैट द फूड गेट इजीली स्लिप्ड डाउन, आसानी से भोजन फिसलता हुआ नीचे की ओर जाने लगता है। और जब ये फूड नीचे की ओर फिसल रहा है, जा रहा है, उस समय पे वेव लाइक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑल्सो हेल्प द फूड टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भोजन को नीचे जाने में हेल्प करते हैं। और ये फूड का इस ट्यूब लाइक इसोफेजियल पार्ट से होकर नीचे की ओर, स्टमक की ओर मूव करना, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ फूड। क्या कहलाता है ये भोजन का
संचरण एंड इट इज एंटायरली अ फिजिकल प्रोसेस. इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एंजाइमेटिक एक्शन. इस भाग में भोजन का कोई डाइजेशन नहीं होता. ईसोफेगस वाले भाग में भोजन का कोई डाइजेशन नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज प्योरली अ फिजिकल प्रोसेस.